सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हृदय की गहराइयों से आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आप अपने आप ही चुन सकते हैं कि आप कौन सा व्यापार करेंगे। आप सरकारी नौकरी करेंगे या फिर आप अपना बिजनेस करेंगे या प्राइवेट नौकरी करेंगे। आप कौन सा व्यापार करेंगे, कुंडली के माध्यम से मैं आज आपको समझाऊंगी और आप अपने आप ही ये डिसाइड कर सकेंगे, ये फैसला कर सकेंगे कि आपको कौन सा व्यापार चुनना चाहिए। आइए दोस्तों, हम एक नज़र पहले कुंडली पर डालते हैं। दोस्तों, ये है हमारी लगन कुंडली और ये है नवमास कुंडली। दोस्तों, जब भी हम करियर के बारे में बात करते हैं तो हमें नवमास कुंडली की बहुत आवश्यकता होती है। अब ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि लग्नेश के दशम भाव का नवमासपति, चंद्र लगन का नवमासपति, सूर्य लगन का नवमासपति। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा लगन भाव है, दोस्तों ये जो पहला चतुर्भुज होता है ये हमारा लगन भाव होता है। अब हमें लगन से दशम गिनना है, लग्नेश के दशम भाव का नवमासपति। मतलब हमें लगन से पहले 10 घर गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 1 10, यानी हमें 10 गिनना है। और इसका जो नवमासपति होता है, यहाँ जो राशि लिखी हुई है वो होता है नवमासपति। तो 1 नंबर राशि है यहाँ पर और 1 नंबर राशि का स्वामी होता है मंगल। तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे, 1 नंबर के आगे हम मंगल लिख देंगे। उसके बाद चंद्र लगन का नवमासपति, यानी जहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है वहां से हमें 10 घर गिनना है। मान लीजिए कि हमारा चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है, तो हमें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें 10 घर गिनने हैं। और 10 घर का जो नवमासपति आया वो आया 9 नंबर। और 9 नंबर के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं गुरु। उसके बाद हमें सूर्य लगन का नवमासपति, यानी हमें जो 10 घर गिनने हैं वो सूर्य से गिनने हैं। अब हमें देखना है कि कुंडली में सूर्य कहाँ पर बैठा हुआ है। सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है और हमें यहाँ से 10 गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर जो आया वो 10 नंबर के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शनिदेव। ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अब दोस्तों, सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उससे हमें साल गिनने हैं। जितने साल हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो सा साल चल रहा है हमें वो लेना है। हमें कंप्लीट ईयर नहीं लेने हैं, हमें जो साल हमारा चल रहा है वो लेना है। अब ये डेट ऑफ बर्थ देखिए, 26/9/1988, यानी 1988, यानी ये व्यक्ति जो है वो 26/9 को 32 साल का हो चुका है, 32 वर्ष पूरे कर चुका है। तो यानी ये अब 33वें वर्ष में चल रहा है। तो जितने भी वर्ष, मान लीजिए 33वें वर्ष में चल रहा है, तो हमें 33 को 12 से भाग देना है, क्योंकि हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं। इसलिए हमें इस 33 को 12 से भाग देना है। 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, यहाँ पर 9 आएगा। तो दोस्तों, हमारा जो शेष आएगा वो 9 आएगा। और जो भी हमारा शेष आएगा हमें वो देखना है। उसके बाद अगर हमारा 0 आता है शेष, तो हमें 12 गिनना है, यानी 12वें भाव को देखना है। जैसे ये देखिए कि 12वें भाव को देखना है, तो 12वां भाव ये वाला भाव होता है। फिर हमें इस भाव को देखना होगा, यहाँ से हमें गिनती शुरू करनी होगी।
तो दोस्तों अब हमें क्या देखना है कि पहला जो 1 नंबर आया था उसका स्वामी है मंगल। अब नवमांश में मंगल कहाँ पर बैठा हुआ है? तो नवमांश में मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है। किसके नवमांश में? बुध के 6 नंबर राशि में बैठा हुआ है, यानी बुध के नवमांश में बैठा हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बुध। उसके बाद हमें देखना है कि गुरु कहाँ बैठा हुआ है, यानी 9 नंबर जो गुरु है वो नवमांश कुंडली में गुरु कहाँ पर है? तो गुरु यहाँ पर है 7 नंबर राशि में। तो 7 नंबर राशि के स्वामी जो होते हैं वो होते हैं शुक्र। तो हम यहाँ पर शुक्र लिख देंगे। उसके बाद 10 नंबर शनिदेव। अब हमें देखना है कि नवमांश कुंडली में शनिदेव कहाँ पर है। तो शनिदेव 3 नंबर राशि में है, और आप जानते हैं कि 3 नंबर और 6 नंबर दोनों राशियों के स्वामी बुध होते हैं। तो यहाँ पर बुध आया। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि कौन सा जो ग्रह है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ। तो बुध जो है वो 2 बार आया। तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति जो भी काम करेगा वो बुध से रिलेटेड काम करेगा, क्योंकि इसका जो है बुध बार बार रिपीट हो रहा है, बुध ज्यादा बार आया, इसलिए ये व्यक्ति बुध से संबंधित काम करेगा। और दूसरा फार्मूला ये है कि हमें इन तीनों ग्रहों को देखना है, इन तीनों ग्रहों की डिग्री को देखना है। जिस भी ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा होगी, यानी 30 से कम होगी, जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा होगी वो व्यक्ति वही काम करेगा। अब दोस्तों व्यक्ति क्या काम करेगा और उससे कौन से ग्रह से कौन से काम होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बार बार आता है तो वो करेगा सरकारी नौकरी, ठेकेदारी, डॉक्टरी, राजनीति, प्रशासनिक कार्य। अगर चंद्र आता है बार बार आता है तो मेडिकल, जल से जुड़ा कार्य, दही, दूध, पनीर से जुड़ा कार्य, मेडिकल से जुड़ा कार्य, दूध का काम, चावल का काम। अगर मंगल आता है तो सर्जरी, डॉक्टर, मेडिकल, तर्क विद्या, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, ठेकेदारी, दलाली, कमीशन, एजेंट, अकाउंट, इनपुट, इस तरह का काम करेगा व्यक्ति। अगर बुध आता है तो गणित, कला, अकाउंट्स, चित्रकारी, पत्रकारिता, एजेंट, लेखक, कवि, एंकर, ज्योतिष, बैंक, व्यापार। दोस्तों ये जो मैंने आपको कुंडली बनाकर दिखाई, इसमें ये व्यक्ति बुध का कार्य कर रहा है, ये व्यक्ति कवि है और ये व्यक्ति लेखक भी है और ये अकाउंट्स का काम भी करता है। उसके बाद अगर गुरु आता है तो प्राचीन विद्या, ज्योतिष, संस्कृत, विज्ञान, आध्यात्मिक कार्य, समाज सेवा, टीचिंग, विद्वान, वक्ता, पंडित, कर्मकांडी, पुस्तकों की दुकान, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, किराना स्टोर, कपड़े का व्यापार, जनरल स्टोर, खाने पीने का कार्य, किचन सेंटर, पेट्रोल पंप, धार्मिक कार्य, ट्रेनर। अगर शुक्र आता है संगीत, कला, फैशन डिजाइनर, जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, कला से जुड़ा कार्य, साहित्य, लिटरेचर, सुगंधित वस्तुओं का व्यापार, फूलों का व्यापार, आभूषण का कार्य, स्त्रियों से संबंधित कार्य। अगर शनि आता है इंजीनियर, कंप्यूटर, वकालत, जज, लोहे से संबंधित कार्य, मशीन से जुड़ा कार्य, मजदूरों से जुड़ा कार्य, कृषि कार्य, मजदूरी, ट्रांसपोर्ट, आटा चक्की, कबाड़ी की दुकान। अगर राहु आता है तो इलेक्ट्रॉनिक, दलाली, कमीशन और सारे 2 नंबर के काम, जुए, सट्टा आदि। अगर केतु आता है तो शनि और मंगल से जुड़े कार्य। तो दोस्तों ये आपने देखा कि जो ग्रह हमारी नवमांश कुंडली में बार बार रिपीट होता है और जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होती है व्यक्ति वही कार्य करता है। तो आप भी अपनी कुंडली निकाल लीजिए और देखिए कि आपकी
लगन कुंडली से पहले आप लगन से 10 गिनिए, फिर चंद्रमा से 10 गिनिए, फिर सूर्य से 10 गिनिए, और जो भी गिनती वहाँ पर आती है उसका जो स्वामी है देखिए कि वो नवमाश कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है, किसके नवमाश में बैठा हुआ है। जिसके नवमाश में बैठा हुआ है वो जो नवमाश पति है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगर वो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो समझ जाइए कि व्यक्ति वही काम करेगा, और अगर उसकी डिग्री ज़्यादा है तो ये बात और भी पक्की हो जाती है। दोस्तों ये मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर व्यक्ति जौन सा ग्रह होगा उसी से संबंधित कार्य करेगा। दोस्तों अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो आज ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।